हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि काफी बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि ये हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आप इंटरमिक्सिंग कर करके बोर हो चुके हो, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना, आपकी पूरी हाइब्रिडाइजेशन आज कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के सारे केसेस इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। ओके, अब फर्स्ट लाइन देखो मैंने क्या लिखा है। मैंने बोला व्हेन न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड, जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में नए बॉन्ड फॉर्म्ड होने हैं ना, तो एनर्जी ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एलिमेंट्स आर सेम। ये लैंग्वेज आपको कॉम्प्लेक्स लगती है। मैं बोलता हूं कि अगर आपको केमिस्ट्री करनी है ना, इस मॉलिक्यूल में जान डाल दो, इसको इंसानों की तरह देखना शुरू कर दो। सर ऐसे कैसे? सर अगर आपको नया बॉन्ड बनाना है, आपको नया रिश्ता बनाना है, आपको अपनी एनर्जी दूसरे वाले पार्टनर के साथ बराबर करनी पड़ेगी। सर दोबारा बोलना, अगर आपको नया बॉन्ड बनाना है, नया रिश्ता बनाना है, तो आपको अपनी एनर्जी अपने पार्टनर के साथ बराबर करनी होगी। यही ऑर्बिटल करते हैं। अच्छा, अब देखो कैसे। एनर्जी रूल पढ़ा हो आप लोगों ने? हाँ जी सर। 2s की एनर्जी 2p से कम होती है, n+l रूल। देखो ये नीचे बनाता हूं, ये ऊपर बनाता हूं। ओके, अब देखो क्या होने वाला है। व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन स्टार्ट, जैसे ही कार्बन, मैं सारे केस कार्बन के इंट्रोड्यूस करूंगा, जैसे ही कार्बन नए बॉन्ड बनाने चालू करेगा, तो 2s और 2p की एनर्जी देखो एकदम से बराबर आने वाली है। जैसे ही एनर्जी आपस में बराबर आ जाएगी ना, तो ये आपस में इंटरमिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। पॉइंट क्लियर हो गया? देखो अब तो सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जब बराबर हो जाती है उसको बोलते हैं ऑल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्योंकि इसमें एक s है और p 3 है। 3 ऑर्बिटल p के कौन से थे? px, py और pz, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया। सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन चुके हैं। इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली देखने की कोशिश करें। देखो मैंने कितना सिंपल तरीके से बॉन्ड बनाने की कोशिश करी। मैंने कहा ये कार्बन है, अब ये कन्या आई, अब इस कार्बन के ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करी, बॉन्ड बनाना चालू करा। अब आप देख के हैरान हो गए, कार्बन कितनी चीज है। इसने सारे ऑर्बिटल अपने बराबर कर दिए और सभी की शेप, सभी की एनर्जी एक जैसी कर दी कि इस कन्या को किसी तरह का कोई डिफरेंस नजर ना आए। मतलब ऑप्शन ही देनी बंद कर दी। भाई एक ही है, बॉन्ड बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है ना बनाओ। ओके, कन्या दूसरी आई, एंटर करी, सेम तरह के ऑर्बिटल मिल रहे हैं, भाई बॉन्ड बना दिया। कन्या तीसरी आई, सेम तरह के ऑर्बिटल मिल रहे थे, बॉन्ड बना दिया। क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, कार्बन ने सारी स्ट्रक्चरें सेम कर दी अपनी की अपनी। जो भी कन्या आएगी उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको उसी के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ओके हो गया। अब चौथे में कन्या नहीं कन्नू आया, क्योंकि लाइफ में कन्या के साथ कन्नू भी जरूरी है, तो इसने इसके साथ फिर कौन सा बॉन्ड बना लिया? सिग्मा बॉन्ड बना लिया, जिसको अपन बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। सर ये कैसे? अगर इनकी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर ना होती ना, ये कन्या कन्नू आपस में ही लड़ते रहते, मैंने इसके साथ बॉन्ड बनाना है, मैंने इसके साथ बॉन्ड बनाना है। कार्बन ने ऑप्शन ही खत्म कर दी, भाई कहता मैं ही हूं, बॉन्ड बनाना है तो बना ले, नहीं बनाना ना बनाओ। ये पॉइंट को पहले ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद देखो डिफरेंट टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन आपने ने इंट्रोड्यूस करनी है, sp3, sp2 और sp। ये तो हो गया लॉजिकली बात, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब इसको ज्योमेट्रिकली भी देखो कैसे बनते हैं ये सारे ऑर्बिटल्स। तो sp3 में सबसे पहला केस मैं मीथेन का लेने वाला हूं कि कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो चारों हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है। देखो कैसे। ये 2s है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे चला गया। क्यों? क्योंकि अनपेड होगा, चारों इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तभी बॉन्ड बनेगा, तभी म्यूचुअल शेयरिंग होगी। उसके बाद सारे की सारी एनर्जी आपस में क्या कर दी इन्होंने? बराबर कर दी। क्यों? ऑप्शन नहीं देनी। ओके, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कोई ऑप्शन नहीं देता है, वो कहता है कि मेरे पास सेम तरह के ऑर्बिटल है, अगर बॉन्ड बनाना है तो बनाओ। सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, s
px py pz, इसी को मैं बोलता हूं जब मैं सभी की इंटरमिक्सिंग कर देता हूं तो मेरे पास निकल के क्या आता है, इसको बोलते हैं बड़ा लूप छोटा लूप निकल के आता है, जिसको मैं बोलूंगा sp3। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि अगर एक s और 3 p को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो कितने sp3 मिलेंगे, तो राइट आंसर आएगा 4 sp3 मिलेंगे। इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके, अब इसमें ना s है ना p है, दिस इज कॉल्ड sp3। ओके, अब ये जो चारों ऑर्बिटल हैं, जो 4 sp3 हैं, अकॉर्डिंग टू वेस्पर ये अपने आप को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज कर लेंगे। जैसे ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज कर लिया, सभी ऑर्बिटल की शेप सेम है। अब इसके साथ जिसने सिग्मा बॉन्ड बनाना है वो बना लेगा। ओके, चेक करें इसका ज्योमेट्रिकली कैसे 3D में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही 3D में रिप्रेजेंट करेंगे, देखो सारे sp3 हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर ये आपस में जुड़ने वाले हैं और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जनरेट करने वाले हैं। और टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है। ओके, तो सारे एंगल आपस में 109 डिग्री पे ही होते हैं, ये बात को ध्यान में रखना। जो टेट्राहेड्रल की शेप है, ये ट्राइपोड स्टैंड ले लो, उसको अपन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की शेप बता सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब देखो नेक्स्ट, ये जो कार्बन है तो इसने अपने आप को टेट्राहेड्रल पैटर्न में लगा दिया, और ये जो हाइड्रोजन है इसने इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड, जिसको अपन ने क्या पढ़ा हुआ, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। डन। नेक्स्ट देखो, मैंने उसको प्रेजेंटेशन अगर आप 2D में देना चाहते हो तो ये हाइड्रोजन ने इसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिए। आगे देखें, इथेन का केस लेते हैं। अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। अब दोनों कार्बन में सेम होगा, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, मतलब 4 अनपेड रखेगा, ये भी 4 अनपेड रखेगा, क्योंकि टोटल सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के कितने बनाने हैं आप लोगों ने, 4 बनाने हैं। चेक करें, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस इज अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब ये दोनों आपस में पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। देखो कैसे, ये अपने आप को ओरिएंटेट करेगा क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग करना है। उसके बाद ये वाला मॉलिक्यूल करेगा सेम टू सेम, फिर आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ओके, उसके बाद यहां पे ये वाली पोजीशन पे कौन लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा, कौन सी बॉन्डिंग बनाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग बनाएगा। तो 3 सिग्मा बॉन्डिंग हाइड्रोजन ने बना दिए, 3 सिग्मा बॉन्डिंग ये वाले हाइड्रोजन ने बना दिए। तो आपको इथेन की ज्योमेट्री भी अच्छे से समझ आ चुकी है। डन। आगे देखो, अब इसका अगर 3D प्रेजेंटेशन भी देखना चाहते हो, उसमें एक पॉइंट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूं, वो भी चेक करें कैसे। अब इस वीडियो के थ्रू आप ये चेक करोगे कैसे सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होती है। सिंगल बॉन्ड में कैसे फ्री रोटेशन होती है, ये देखो आपस में जुड़ गए। ठीक है, ये भी टेट्राहेड्रल था, ये भी टेट्राहेड्रल था, तो साथ में 3 हाइड्रोजन इसके साथ लग चुके हैं। अब इसको बोलते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो फ्री रोटेट करता है, जिसको आप बोलते हैं फ्री रोटेशन। अगर आप +2 में हैं तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 11th के जीओसी में, जो फ्री रोटेशन होती है वो आपस में कंफर्मेशन आइसोमर बनाती है। तो 11th वालों ने अभी पढ़ा नहीं होगा, बट 12th वालों ने ये वाला कॉन्सेप्ट अभी पढ़ लिया होगा। ओके, तो देखो ये कैसे फ्री रोटेट करेगी, जिसकी वजह से इसके कंफर्मेशन आइसोमर आते हैं, जबकि डबल बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। ये पॉइंट को ध्यान में रखना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 का मतलब है मैंने 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। कार्बन का जो एक p ऑर्बिटल है वो इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। चेक कर लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पे एक s एक्साइट हो जाएगा और 3 sp2 बना देंगे। जैसे 3 sp2 बनाए, 3 sp2 अकॉर्डिंग टू वेस्पर कौन सी ज्योमेट्री देगा, ट्राइगोनल प्लेनर। दोबारा बोलो, कौन सी ज्योमेट्री देगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहां पे एक जो p बनाया हुआ है, ये कौन सा है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। डन। ओके जी, अब इसके साथ HH लग के कौन सा बॉन्ड बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो दिस इज S, PZ, PX इंटरमिक्स होके कितने sp2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे। सर इसकी शेप भी सेम होती है। सर sp3 का शेप, sp2 का शेप सभी क्या निकल के आते हैं, बड़ा लूप छोटा लूप, बट कितने निकल के आएंगे, 3 निकल के आएंगे। ओके, इस बात का खास ध्यान रखना। तो यहां पे मैंने देखो ये sp2 है, बड़ा लूप छोटा लूप, बड़ा लूप छोटा लूप, मैंने ट्रायंगल शेप दे दिया। ये जो येलो कलर का बना दिया, ये पूरा बनाया क्योंकि इसकी इंटरमिक्सिंग नहीं हुई। अगर इंटरमिक्सिंग होती तो बड़ा लूप छोटा लूप बनना था। इंटरमिक्सिंग नहीं हुई, पूरा का पूरा डंबल शेप निकल के आएगा, जिसको बोलेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जो भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। चेक करें, अब दिस इज 1 कार्बन, ठीक है, दिस इज सेकेंड। अब ये p और ये p आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे।
तो दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, अब इसमें एक और पॉइंट आता है, इसमें फ्री रोटेशन नहीं होती है, ये भी चेक करें। ये देखो जैसे ये घूमेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसीलिए बोलते हैं जो डबल बॉन्ड होते हैं ये रोटेशन को रोकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना, इसलिए डबल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन नहीं होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन को 2D में अगर दिखाना है तो मैंने दिखा दिया, ये ट्रायंगुलर बना दिया, ये भी ट्रायंगुलर बना दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में सिग्मा बॉन्ड बना दिए। ये p ऑर्बिटल थे, p और p आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएगा, बोलो पाई बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनाएगा। ओके हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी कैसे हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग किसकी होगी, एक s की होगी और एक p की होगी। फिर कैसा बनेगा, बड़ा लूप छोटा लूप, बट कितने आएंगे, एक और दो, तो दो ही आएंगे। और वेस्पर के अकॉर्डिंग दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को कैसे लगाया जाए कि मिनिमम रिपल्शन हो गया, लीनियर शेप में लगाया जाए। तो आप इनको लीनियर शेप में लगाने की कोशिश करते हो। और इसमें दो ऑर्बिटल क्या आएंगे, अनहाइब्रिडाइज, एक ग्रीन वाला दिखा दिया, एक मैंने ब्लू वाला दिखा दिया। क्यों, ये बड़े डंबल शेप दिखाया, क्योंकि इसकी इंटरमिक्सिंग नहीं हुई। ओके, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में इंटरमिक्सिंग होनी है, पाई बॉन्ड में इंटरमिक्सिंग नहीं होनी है। तो अब चेक करें नेक्स्ट इथाइन। अब दो कार्बन है तो दो कार्बन में इसमें भी sp दिखाऊंगा, इसमें भी sp दिखाऊंगा। तो चेक करें कैसे ये प्रेजेंटेशन करेगा आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाने की। ये और ये sp है, आपस में सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब ये आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे, px वाला, और ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये रेड वाला हो गया। अब ब्लू वाला देखो ये पाई बॉन्ड बना लेगा। तो 3D ज्योमेट्री में आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। तो इसने तो कस के पकड़ लिया, अब तो मॉलिक्यूल घूम ही नहीं सकता। ओके, तो इतना ही है। बट अगर इसको आप 2D में दिखाना चाहते हो वो आप दिखा दीजिए, ग्रीन का ग्रीन के साथ पाई बॉन्ड, ब्लू का ब्लू के साथ पाई बॉन्ड, और यहाँ पे ये कौन से बॉन्ड दिखा दिए मैंने, सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं। सिर्फ कंडीशन यही है, जिसने सिग्मा बॉन्ड बनाना है उसने पहले इंटरमिक्स होना है। क्यों इंटरमिक्स होना है, क्योंकि एनर्जी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि नया बॉन्ड बनाने के लिए अगर एनर्जी बराबर है तभी वो बॉन्ड जमेगा। और आपने पढ़ रखा है सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी बराबर होती है ऑर्बिटल की, इसलिए वो स्टेबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। डन। तो इस चीज से हम लोग इजिली हाइब्रिडाइजेशन को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।